सबसे पहले हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें एक्सरसाइज 8.4 को हम पूरा कवर करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को, कॉट ए के टर्म्स। इसमें ये जो एक्सरसाइज 8.4 है ये बेसिकली टोटली जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आधारित है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या क्या होता है, कि पहला हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्मूला ये होती है। दूसरी क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक और भी फार्मूला हमने देखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले होती है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अगर साइन थीटा यहाँ से निकालना है तो इसी का हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर साइन थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाए। तो अब सवाल क्या है, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल हमारा ये कह रहा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें एक्सप्रेस करना है। किसको? साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को किसके फॉर्म में? कॉट ए के टर्म्स में। यानी कि इसको 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 हमें इस फॉर्म में लाना है कि हम साइन ए की वैल्यू निकाले वो ऐसी वैल्यू हो जिसमें कॉट ही आए, दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ना आए। अब देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज हमने पता है कि हमें साइन का नियम कहाँ पढ़ते हैं। साइन का नियम हम यहाँ पढ़ते हैं बेसिकली कि ये चीज होता है। दूसरा हम ये जान रहे हैं कि साइन यहाँ पे है, दो फॉर्मूले में साइन यहाँ पे है। अब हमें कॉट तक पहुँचना है। अब इसका रास्ता देखिए कि कॉट तक पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये चल रही थी कि कॉट साइन ए को अगर हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमने ये सब आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हमको पता है। अब या तो हम साइन इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए भी कॉट तक पहुंच सकते हैं, इस वाले फार्मूला का भी इस्तेमाल करते हुए कॉट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बेहतर है इस फार्मूला का यूज करना। वो कैसे देखेंगे। आपको पता है कि हाँ, तो साइन ए को हमें जो है कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है इस फार्मूला की मदद से कि कॉसेक, अगर हम ए की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा है लेकिन यहाँ पे ए एंगल में बात हो रही है, तो जब हम कॉसेक ए की बात करें तो वो होता है 1 अपॉन साइन। लेकिन हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है कॉट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सेक। चेक करो, साइन इधर आया तो कॉसेक इधर आया। अब सवाल है कि एक हमने ये भी फॉर्मूला जाना है कॉसेक और कॉट में, तो क्या अगर हम इस चीज को, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ कर दे तो डायरेक्ट हम कॉट तक पहुँचने में हमारी आसानी होगी। ये रिलेशन कॉसेक और कॉट में है और यहाँ पे कॉसेक, अगर यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वो कॉट में आ जाएगा। देखो अब हमें जानते हैं कि सिंस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये स्क्वायर है उधर जाकर के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस आइडेंटिटीज के मदद से हमने ये देखा कि कॉसेक ए की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू
निकल गई आंसर। ये साइन ए की वैल्यू आ गई और ये किसके रिस्पेक्ट में है, कॉट ए के रिस्पेक्ट में, और कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। पॉज हो गया तक नहीं। अरे कट कर। तो हमने साइन ए के बारे में अभी जस्ट देखा। अब हमें सेक ए को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में। तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बता दिया। ये 6 जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इन्हीं से जो है हम इसका यूज करके सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे कैसे। तो आपको पता है हम दूसरी ये वाली आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है कि आप ये सोचोगे कि सर आपने ये आइडेंटिटी क्यों ली। हम तो सेक को फिर कॉस में कन्वर्ट करते, फिर कॉस को फिर उसको सेक को हम क्या करते, कॉस में करते, फिर कॉस से साइन, साइन से कॉस से कॉट करके वो हम आ सकते थे। दिस इज ऑल्सो ए गुड स्टेप, बट इट विल बी नॉट बेस्ट एंड फास्ट मेथड। जो हम फास्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेक और tan में रिलेशन होता है। अब सेक से हम tan में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो tan से कॉट करना बहुत हमारे लिए इजी होगा। इसीलिए हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इस चीज को सेक स्क्वायर ए बराबर, अब tan को इधर ट्रांसपोज किए तो माइनस का है, तो इधर आकर के प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम सेक ए निकालेंगे तो ये स्क्वायर में है, इधर आकर के ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ गई किसमें, tan के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, कॉट के रिस्पेक्ट में। तो एक चीज पता है आपको, क्या पता है, इस चीज को ध्यान से देखो कि tan थीटा हमेशा जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan है तो इसको हम कॉट में कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेसिकली अंडर रूट का 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ कि सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट इधर आकर के जब ये एडिशन होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो जब ये अंडर, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो ऊपर वाले में कोई पूरा का कंप्लीट स्क्वायर नहीं, नीचे में इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो नीचे वाला जो कंप्लीट स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, और ऊपर वाला नहीं निकलेगा तो ऊपर वाला हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि सेक ए है और इस सेक ए को हमने कॉट में ही कन्वर्ट किया। अगर हमारे पास कहीं वैल्यू दे दिया जाए, मान लो कि कॉट ए की वैल्यू अगर हमें इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए बोल दिया जाए कि कॉट ए की वैल्यू इतनी है 3/5 है, तो सेक ए की वैल्यू क्या, तो क्या आप बाय द हेल्प ऑफ बीच निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा कि सेक ए को हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया कॉट ए में, लेकिन कॉट ए के अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे हम